अभी भी बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस क्या होता है, और यहाँ तक कि हमारे भारत में अभी लोग इतने अवेयर नहीं है कि उनको ये पता हो कि क्रिटिकल इलनेस राइडर क्या है, क्रिटिकल इलनेस क्यों ज़रूरी है और इसके क्या बेनिफिट होते हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए देखना ज़रूरी है, चाहे आप इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं या फिर आप एक ग्राहक हैं जो अपने लिए क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस क्या होता है, क्या बेनिफिट हैं और कौन सा क्रिटिकल इलनेस हमें लेना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो से, और जो भी दर्शक हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रिटिकल इलनेस क्यों ज़रूरी होता है। देखिए, क्रिटिकल इलनेस आप देखते हैं कि आपने सुना होगा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी और क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पॉलिसी। क्रिटिकल इलनेस में क्या होता है कि इसमें डेथ नहीं होती है, यानी कि अगर कोई ऐसी बीमारी अटैक कर जाए जिसमें ट्रीटमेंट लंबा चलता है लेकिन डेथ नहीं होती है, तो इतने लंबे ट्रीटमेंट के दौरान आदमी जॉब पे नहीं जा सकता है, अपने बिजनेस पे नहीं जा सकता है, यानी कि बीमारी गंभीर होती है और उसमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस होता है, यानी कि नुकसान होता है, पैसे का नुकसान होता है, और इस बीमारी में ठीक होने के चांसेस लगभग 50-50% होते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, इसीलिए हमें क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। अब बात आती है कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और क्रिटिकल इन्श्योरेंस में फ़र्क क्या होता है। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर हमारे पास है तो उसमें हमारा जितना भी ट्रीटमेंट होता है वो पूरा ट्रीटमेंट हमारा कैशलेस हो जाता है, यानी कि जितने दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे उतने दिन तक का जितना भी खर्चा होता है वो पूरा पैसा हमें हॉस्पिटल की तरफ से रिम्बर्स हो जाता है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से रिम्बर्स हो जाता है या फिर हॉस्पिटल में कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाता है। इसी तरीके से टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में किसी भी ट्रीटमेंट के लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डेथ होने पर नॉमिनी को पैसा मिलता है। और तीसरा होता है क्रिटिकल इलनेस, यानी कि ऐसी कोई गंभीर बीमारी जो किसी व्यक्ति को हो जाती है और इसमें लंबा ट्रीटमेंट चलता है, तो इसमें या तो लमसम अमाउंट मिलता है या फिर जैसे कैंसर एक बीमारी है उसकी स्टेज होती जाएंगी, उस स्टेज के अकॉर्डिंग पैसा मिलता जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि क्रिटिकल इलनेस क्यों ज़रूरी होता है। देखिए दोस्तों, बीमारी के दौरान बहुत से सारे ऐसे फाइनेंशियल लॉसेज होते हैं जिसमें बीमारी होने पर आदमी काम पर नहीं जाता है और बिजनेस का भी नुकसान होता है, और अगर कोई ईएमआई जा रही है वो ईएमआई भी पे करने के लिए पैसा नहीं होता है। तो अगर आपके पास कोई क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी है तो वहाँ पर आपको लमसम अमाउंट दे दिया जाता है, जिससे आपके घर के खर्चे या फिर आपकी बीमारी या फिर आपकी कोई ईएमआई है वो आप पे कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि क्रिटिकल इलनेस होने पर कितना पैसा मिलता है और कब मिलता है। देखिए, इसमें दो तरीके से पैसा मिलता है। पहला, या तो आपको लमसम अमाउंट मिलता है एक ही बार में जितना आपने सम एश्योर्ड लिया हुआ है। अगर आपने 25 लाख का सम एश्योर्ड लिया हुआ है तो 25 लाख तुरंत एक ही बार में लमसम अमाउंट मिल जाएगा। या फिर जैसे बीमारी डायग्नोज होती है, उसकी स्टेजेस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बीच बीच में पैसा मिलता रहता है। अब बात करते हैं कि मार्केट में इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, कहाँ से हमें क्रिटिकल इलनेस कराना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी होती है और स्पेशल जनरल इंश्योरेंस कंपनी होती है। तो हमें क्रिटिकल इलनेस कहाँ से कराना चाहिए। क्रिटिकल इलनेस को आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से भी करा सकते हैं, यानी कि आप अगर कोई पॉलिसी लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं या फिर आप कोई टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, तो उसमें आप उसको राइडर के तौर पे भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सभी इंश्योरेंस एडवाइज़र को भी और सभी जितने भी दर्शक हैं जो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं, उनको पूरी वीडियो देखनी है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में। तो पहला, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि क्रिटिकल इलनेस को आप राइडर के तौर पे भी ले सकते हो, यानी कि आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ में क्रिटिकल इलनेस राइडर ले सकते हो। दूसरा, आप एक स्पेशल क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी ले सकते हो, इसमें आपका प्रीमियम कांस्टेंट रहता है। और टर्म इंश्योरेंस के साथ में अगर आप
क्रिटिकल इलनेस राइडर लेते हैं तो वहां पर भी आपका प्रीमियम कांस्टेंट रहता है। तीसरा होता है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ में क्रिटिकल इलनेस राइडर ले सकते हो। इसमें कुछ नुकसान भी होता है, जैसे कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो आपका प्रीमियम भी बढ़ता जाता है। आपने देखा होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने ले रखी है तो उसका प्रीमियम बढ़ता रहता है। जैसे 35 साल तक प्रीमियम कुछ है, उसके बाद 35 से 45 के बीच में आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया हुआ है तो आपका प्रीमियम बढ़ता रहेगा। लेकिन इसका बेनिफिट एक ये भी है कि इसमें जो रिन्यूअल होता है वो लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल होता है, यानी कि जब तक आपकी पॉलिसी चलती रहेगी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, तब तक आपका जो क्रिटिकल इलनेस है राइडर है वो भी चलता रहेगा। अब दूसरी बात आती है कि अगर हम टर्म इंश्योरेंस के साथ में क्रिटिकल इलनेस राइडर लेते हैं तो क्या ये भी होल लाइफ चलता रहता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है वो 100 ईयर तक नहीं होती है। उसमें 60 साल, 65 साल, कुछ कंपनियां 70 साल तक इंश्योरेंस देती हैं, यानी कि टर्म इंश्योरेंस देती है। तो जितने समय तक आपका टर्म इंश्योरेंस चलेगा उतने समय तक ही आपका क्रिटिकल इलनेस राइडर चलता रहेगा। लेकिन अगर आप स्पेशल क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेते हैं तो उसमें भी आपको 70-75 साल तक ही क्रिटिकल इलनेस दिया जाता है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ में आपको जो रिन्यूअल की डेट होती है वो आपका रिन्यूअल करने का टाइम जो होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है कुछ कंपनियों के साथ में। तो जब भी आप कोई क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लें तो उसमें ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपका पॉलिसी कितने समय तक रिन्यू होता रहेगा। अब बात करते हैं कि क्रिटिकल इलनेस राइडर के नुकसान क्या होते हैं। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, पहला नुकसान तो यह है कि अगर आप इसको राइडर के तौर पर लेते हैं तो आपकी जो रिन्यूअल करने की ईयर्स होते हैं वो लगभग 60 से 70 साल तक आप टर्म इंश्योरेंस को रिन्यू करा सकते हैं। 60 से 70 साल के बाद आपका पॉलिसी बंद हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपने राइडर लिया है तो वो राइडर भी आपका बंद हो जाएगा। दूसरा हम बात करते हैं कि अगर आपने एक टर्म इंश्योरेंस लिया है 1 करोड़ का, उसके साथ में आपने एक क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया है 25 लाख का, तो अगर पॉलिसी होल्डर को कोई क्रिटिकल इलनेस बीमारी हो जाती है, ऐसी कोई बीमारी हो गई, तो उस केस में कंपनी उसको एक लमसम अमाउंट 25 लाख रुपए पे कर देगी। लेकिन अगर उसकी डेथ भी हो जाती है बाद में तो उसको उसका जो 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर था उसको 1 करोड़ नहीं देके उसमें से 25 लाख डिडक्ट कर लेगी। ये उसकी कंडीशन में लिखा रहता है। तो जब भी आप पॉलिसी लें तो ये जरूर देख लें कि क्या डेथ होने पर पूरा सम एश्योर्ड दिया जाएगा या फिर उसमें से डिडक्ट हो जाएगा आपका क्रिटिकल इलनेस का राइडर का अमाउंट। तो कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि 25 लाख तो क्रिटिकल इलनेस बीमारी के लिए दे दिया और बाकी जो 1 करोड़ का टर्म प्लान था उसमें से 25 लाख डिडक्ट करके यानी कि 75 लाख रुपए दे देती है। तो ये आपको बहुत ध्यान से उसकी टर्म एंड कंडीशन पढ़नी है। कोई भी पॉलिसी लेने से पहले कोई भी डिसीजन आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है। और मेरा सजेशन ये है कि अगर आप कोई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप देख रहे हैं तो कभी भी प्रीमियम के चक्कर में गलत पॉलिसी का चुनाव ना करें, क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो आपको कम प्रीमियम का लालच दे देती हैं लेकिन उसकी टर्म एंड कंडीशन आप नहीं पढ़ते हैं। यानी कि प्रीमियम आपने कम देख के पॉलिसी ले ली बट उसमें जो क्रिटिकल इलनेस बीमारियां हैं वो बहुत कम कवर्ड हैं, 10 ही बीमारियां कवर्ड हैं। एक कंपनी ऐसी है जिसमें आपको 2000 रुपये साल का या 2000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके आपको 30 या 40 क्रिटिकल इलनेस बीमारियां कवर हो रही हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप कोई भी पॉलिसी प्रीमियम देखकर ना परचेज करें। पॉलिसी लेने से पहले आप उसकी टर्म एंड कंडीशन पढ़ें और ये ज़रूर देख लें कि क्रिटिकल इलनेस बीमारियां कितनी कवर्ड हैं इस पॉलिसी में। तो दोस्तों ये समझना आप के लिए ज़रूरी इसलिए था क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपनी हेल्थ को लेकर तो कॉन्शियस हैं बट उनको नहीं पता है कि उनको सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पता है, क्रिटिकल इलनेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। क्रिटिकल इलनेस बीमारी जो होती है, क्रिटिकल इलनेस ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना होता है। हम कोई भी बीमारी के लिए 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। चाहे कितना भी कोई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो 20-30 लाख रुपए एकदम से नहीं निकाल सकता है। लेकिन अगर आपके पास क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पॉलिसी है तो कंपनी आपको आपकी बीमारी के लिए जितना आपका सम एश्योर्ड है वो पैसा दे देती है ताकि आप अपनी बीमारी सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट करा पाएं।
तो इंश्योरेंस एडवाइजर को भी समझना पूरा जरूरी था ये, क्योंकि जब आप अपने कस्टमर के सामने जाते हैं तो आपको भी अपने कस्टमर को ये बताना होता है कि सर क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पॉलिसी लेना भी बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने में लगे रहते हैं। अगर आप कस्टमर के पास क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेकर जाएंगे, एंट्री आपने किस नाम से ली? क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम से आपने एंट्री ली कि सर मैं आपको आज एक ऐसी पॉलिसी के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी बीमारी को कवर करेगी। अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाती है तो कंपनी आपको बीमारी के लिए इतना पैसा देती है ताकि आप अपनी बीमारी का ट्रीटमेंट सही तरीके से करा पाएं। ये हम कस्टमर को नहीं बताते हैं। हमारा मेन फोकस होता है सर इतना पैसा दो और इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा दो और इतना पैसा आपको मिलेगा। सिर्फ एक ही चीज का रट्टा लगा के बैठे हुए हैं, यही सोच के कस्टमर आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेता है। तो हमें कस्टमर को सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस ही नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताना भी जरूरी है, क्रिटिकल इलनेस के बारे में बताना भी जरूरी है, और उसके फ्यूचर के लिए क्या जरूरी है ये एक सही फाइनेंशियल एडवाइजर ही अपने कस्टमर को सजेस्ट कर सकता है। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप हमारी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारी वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके कोई भी सवाल है इंश्योरेंस के बारे में तो आप हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मुझसे मेरे लाइव प्रोग्राम यानी कि फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव प्रोग्राम में जुड़ के अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, जहां पर मैं आप सभी दर्शकों के सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयास करता हूं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।